हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ते हैं। देखिए, हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स यदि दिया गया है तो हम उसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, क्यूब एक्स दिया गया है तो उसे इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, इसके अलावा tan x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कोट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, इन सब का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए, बता दीजिए उन्हें कि क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया है यदि हमें, या साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है, मान लिया ये लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम इसको? हमारे पास साइन एक्स का इंटीग्रेशन है लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है। ठीक इसी तरह कॉस एक्स का भी है, कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं है। तो सबसे पहले हमारा पर्पस है यहां से इस पावर को हटा देना, चाहे वो कॉस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है या फिर साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो कैसे करेंगे हम, कैसे इस पावर को हटाएंगे यहां से? देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है cos 2 थीटा। आप यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी? 1 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये 2 आ जाएगा नीचे। इट मीन्स 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये हो गई हमारी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, ठीक इसी तरह हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जैसे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक इसी तरह हम जानते हैं cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले जाते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये cos 2 थीटा इधर आकर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगी आपकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या करना है हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर एक्स की या cos स्क्वायर एक्स की। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है cos स्क्वायर थीटा, वैसे ही cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ करते हैं हम सॉल्यूशन इसका। हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx, यहाँ से वैल्यू रखी हमने cos स्क्वायर एक्स की, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, लास्ट में लिख देते हैं dx। अब क्या करेंगे? देखो, ये 2 कांस्टेंट है, हम इसको बाहर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2, कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर लिखा जा सकता है, तो हमने इसको लिखा 1/2 और दोनों को अलग अलग करेंगे, मीन्स इसको ऐसे लिख दिया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x dx। अब दोनों टर्म को अलग अलग लिख लेते हैं, दोनों टर्म को अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस था यहाँ पर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब देखिए, कल ही हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि यदि cos nx लिखा हुआ है या cos ax लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है sin ax अपॉन a। लिख देते हैं हम इधर, हम t ना मान के डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ऐसा लिखा है तो ये हो जाता है sin ax अपॉन a। हमने किया क्या है? इसको x मान के डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया है। cos x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin x होता है। अब इस वैल्यू का डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल करेंगे तो a आ जाएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए इसका डिफरेंशियल नीचे आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल डिवाइड में लिख देना है यदि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2। देखिए, अब इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है तो प्लस c लगा देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही हमारा आंसर है। क्लियर? ऐसे सॉल्व करना है। आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर? ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।
ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करेंगे, हम आपको बता ही चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देनी है 1 माइनस cos 2x/2 या cos 2 थीटा/2। यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, जहाँ जहाँ प्लस लिखा हुआ है वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर? ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं हम साइन cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। अब हम चलते हैं क्यूब पर, ये तो था स्क्वायर, अब हम क्यूब पर चलेंगे। यदि cos क्यूब x की बात करें या sin क्यूब x की बात करें तो ये दोनों इंटीग्रेशन आप दो टाइप से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया था, वैसे ही आप cos 3 थीटा या sin क्यूब x को लिखना चाहते हैं तो sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या एक और मेथड होता है हमें इसे सॉल्व करने का, क्यूब है माना तो क्यूब को आप लिख सकते हैं, मान लिया sin क्यूब x आप ले रहे हैं तो sin क्यूब x हो जाता है sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। तो हमने क्या किया, हमने इसको लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, लिख सकते हैं हम इसे ऐसा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू साइन, भाई 3 पावर हो जाएंगी वापस। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये वैल्यू हुई इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स दिया गया है, हमने आपको बताया था कि हम आपको क्वेश्चन में उसे t मान लेना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया हो। अब यहाँ पर देखो cos स्क्वायर एक्स है, यदि हम यहाँ cos x को t कह दें तो cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स। इट मीन्स यदि हम इसको t कहते हैं तो ये जो बची हुई वैल्यू है ये dt हो जाएगी। तो हमने क्या किया, मान लिया cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशियल करेंगे, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, या फिर आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स dx, साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो आपने इसको t कहा है तो हमारा क्वेश्चन हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, स्क्वायर जहां लगा हुआ है आपको एज इट इज लगा देना है। ये जो इतनी वैल्यू है ये हुआ t स्क्वायर, एज इट इज लगा साइन एक्स dx। यहाँ पर देखिए आप साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी, तो आपको यहाँ लिख देना है माइनस डी टी। अब देखिए, अब ये जो माइनस है इसको हम बाहर ले लेते हैं और इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। तो हमने इसको लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस अच्छा माइनस हम बाहर ले ही चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन, देखो जब 1 का इंटीग्रेशन आप x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x हो जाता है, ऐसे ही जब आप 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन हुआ आपका t माइनस टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाय 3। अब तो आप इतने दिन से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पता चल ही गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, n+1 अपॉन n+1। तो आप जैसे ही 2+1 अपॉन 2+1 करेंगे तो 2+1 हो जाता है 3। अब हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो प्लस कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू को वापस रख देना है हमें, t की वैल्यू क्या थी हमारी cos x, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। टी की वैल्यू थी cos x प्लस cos x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। आप यहीं छोड़ सकते हैं या इसको cos क्यूब x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? ऐसे सॉल्व कर देना है साइन क्यूब x को। ठीक इसी तरह यदि साइन क्यूब x ना होकर cos क्यूब x हो जाए, उस केस में आप क्या करेंगे, साइन क्यूब x ना होकर cos क्यूब हो जाए तो यहाँ cos स्क्वायर x इंटू cos x, cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे इंटू कॉस एक्स डी एक्स, उसके बाद साइन एक्स को t मान लीजिएगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल आप जानते हैं कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, एक तो मेथड हुआ इसको सॉल्व करने का ये, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप पर, इसको दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो
क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आंसर में जब आप दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो उसे देखकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम प्रॉपर फॉर्मूला यूज करें तो आंसर मैच करा सकते हैं। जैसे अब इसे दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम जानते हैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cos 3 थीटा वी नो, cos 3 थीटा ये हो जाता है, अच्छा हम sin 3 क्यूब एक्स लिख रहे हैं तो sin 3 थीटा, sin 3 थीटा ये हो जाता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। यहां से हम sin क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। sin क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 sin क्यूब थीटा, इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, sin 3 थीटा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। यहाँ से sin क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन 4, ठीक है, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन 4 ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम sin क्यूब एक्स की वैल्यू लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 dx, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं हम, 4 को इधर लेकर जाएंगे, 4 इधर लेकर जाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू है ये, कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ सकती है। दोनों को अलग अलग भी करना है हमें, जैसे हमने cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में किया था वैसे ही। देखो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस sin 3x dx, 1/4 बाहर लिखा, 3 कांस्टेंट है sin x dx माइनस, यहाँ पर देखिए आप इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx, अब अलग अलग कर दिया है हमने, इंटीग्रेशन कर देंगे। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, माइनस sin 3x क्या होता है, माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस c, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, 1/4 देखो यहाँ से माइनस 3 cos x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 3x अपॉन 3 प्लस सी, आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे तो cos 3x की वैल्यू रख दें तो आंसर आपको क्यूब एक्स की फॉर्म में मिल जाएगा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मिला था, लास्ट मेथड से हमने सॉल्व किया था तब मिला था हमें, ठीक है। हमारा ये आंसर भी सही है और इससे पहले वाला जो सॉल्व किया था वो आंसर भी सही है। क्लियर, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे साइन क्यूब एक्स को किया है वैसे ही आप कॉस क्यूब एक्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को, कॉस क्यूब एक्स को और साइन क्यूब एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में कुछ फॉर्मूले लिखे थे, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले बच जाते हैं, जैसे टेन एक्स, टेन एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये हमने आपको नहीं बताया था, इसका फॉर्मूला नहीं बताया था। ऐसे ही कोट एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सेक एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कॉसेक एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये फॉर्मूले अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं टेन एक्स की तरफ। टेन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, देखो टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस टेन को लिखा जा सकता है। तो जैसे ही हमने अभी बताया आपको कि यदि फंक्शन क्वेश्चन में हमें इस टाइप का फंक्शन दे दिया जाए कि जिसका डिफरेंशियल क्वेश्चन में ही हमें मिल जाए, तो हम उस फंक्शन को t मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, ये होता है log sec x प्लस सी, या फिर माइनस log cos x प्लस सी। अब ये आता कैसे है ये हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, कैसे आता है ये log sec x माइनस में, या log sec x या माइनस log cos x। देखिए
इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स है, मान के चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसे एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे। कहीं पर टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमें दिया जाता है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे log sec x या माइनस log cos x, लेकिन यदि हमसे पूछा जाता है केवल टेन एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें इसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, हम ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन को लिखा जा सकता है। अब आप जानते हैं, देखो cos x को यदि हम t मान लें तो cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो हमने मान लिया cos x इज इक्वल टू t, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, साइन x dx माइनस dt, ये जो वैल्यू है इतनी, ये हमारी हुई माइनस dt, इसको हमने कहा t, क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस dt, ठीक है। माइनस का साइन बाहर लिख लेते हैं, माइनस का साइन बाहर आएगा तो वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है cos x, तो हमने इसको लिखा माइनस log cos x प्लस सी। ये तो हुआ ये फॉर्मूला। अब ये सेक कैसे आता है ये भी बता देते हैं आपको। देखो एक तो ये हो जाता है, या आप log की प्रॉपर्टी जानते हैं, यदि ऐसा लिखा गया है log m रेज टू दी पावर n, तो ये n यहाँ आ जाता है, हम इसको लिख सकते हैं n log m। यदि हम पावर को नीचे ला सकते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर पावर को ऊपर भी ले जाया जा सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगा देते हैं। यदि हमें लगता है कि इसे यहाँ लेकर आने पर क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा तो हम इसको ये लिख देते हैं, और यदि हमें लगता है कि इस पावर को ऊपर ले जाएं तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है cos x, बाहर लगा हुआ है माइनस, माइनस लिखा हुआ है -1, यदि हम इसे लिख दें तो भी क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू log cos x प्लस सी। अब इस -1 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा log cos x की पावर -1 प्लस सी। अब देखिए पावर -1 है, इसे नीचे लेकर आएंगे तो +1 हो जाएगा। इट मीन्स log 1/cos x प्लस सी। 1/cos क्या हो जाता है, 1/cos x हो जाता है sec x, तो यहां लिख देते हैं हम इज इक्वल टू log sec x प्लस सी। ठीक है, तो आप 10x को log sec x प्लस सी लिखिए या माइनस log cos x प्लस सी लिखिए, एक ही बात है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाता है इसका, या तो ये और या फिर ये, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर, ये हुआ 10x का इंटीग्रेशन। ऐसे ही यदि cot x हो जाए, cot x का इंटीग्रेशन दे दिया जाए हमसे हमें तो क्या कैसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व एज इट इज करना है। जैसे हमने 10 को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, वैसे ही हमें कोट को लिख देना है कॉस अपॉन साइन। यहां पर हमने कॉस को टी माना है, वहां पर हमें साइन को टी मान लेना है। ठीक है, कॉस को टी माना है, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो हमें आंसर मिला माइनस लॉग कॉस एक्स। लेकिन साइन का इंटीग्रेशन साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है प्लस में, तो हमें आंसर भी प्लस में मिलेगा। इट मीन्स यदि हम सेकेंड फॉर्मूला लिखें इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स, तो वैल्यू हो जाती है हमारी लॉग साइन एक्स प्लस सी। प्लस सी तो आपको हर एक इंटीग्रेशन के बाद ऐड करना ही है, मतलब प्लस सी करना है, मीन्स एक कांस्टेंट ऐड करना है आपको हर इंटीग्रेशन के बाद। नंबर 1 सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ tan x कोट एक्स डी एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस सी। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, ये हो जाता है लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं log π/4 प्लस x/2, tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी। ठीक है,
π/4 प्लस x/2 प्लस c। तो आप जब sec x का इंटीग्रेशन करेंगे तो या तो ये फॉर्मूला लगाएंगे या फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, तो ये हो जाता है log cosec x माइनस कोट x प्लस c, या फिर माइनस log cosec x प्लस कोट x प्लस c, या फिर log tan t/2 log tan x/2। प्लस सी, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। देखो ये यदि हम इसको साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करें तो ये मिल जाता है हमें, ठीक है। ठीक इसी तरह यदि हम इसको साइन कॉस में चेंज कर दें तो हमें ये मिल जाता है। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा वाला आप बना सकते हैं खुद ही। क्लियर? ये चारों फॉर्मूले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये चारों फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे जैसे हम अगले वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, जिससे कि आपको पता लगे हम इन फॉर्मूलों का यूज करते कैसे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है साइन x अपॉन साइन x माइनस एल्फा, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन को पहले x माइनस एल्फा है तो x माइनस एल्फा को चेंज करेंगे, x माइनस एल्फा को t की फॉर्म में चेंज करेंगे। क्वेश्चन को मीन्स कन्वर्ट कर देंगे उस फॉर्म में जहां से हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर पाए। जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन साइन x माइनस एल्फा x माइनस एल्फा dx, ये है। तो क्या करते हैं हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम मान लेते हैं x माइनस एल्फा को एक नया वेरिएबल, मान लिया हमने x माइनस एल्फा इज इक्वल टू टी, एल्फा इज इक्वल टू टी। डिफरेंशियल करेंगे, अब देखिए x का डिफरेंशियल है आपका 1, एल्फा का 0, क्योंकि एल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है। dx इज इक्वल टू dt या फिर dx इज इक्वल टू dt। क्वेश्चन पर आते हैं, इसको हमने कह दिया है t, dx हमारा कन्वर्ट हो गया dt में। अब बात आती है इस x की। देखो जब हम पूरे क्वेश्चन को ही t में कन्वर्ट कर चुके हैं तो हमें इस x को भी t की फॉर्म में ही लिखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x क्या आ जाएगा, माइनस एल्फा है, राइट साइड पर आप लेकर जाएंगे तो प्लस एल्फा हो जाएगा, मीन्स t प्लस एल्फा। x को आपने लिख दिया t प्लस एल्फा। अब वैल्यू रख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा साइन, ये वैल्यू हमारी t है, ये आया t प्लस एल्फा। क्वेश्चन हुआ साइन t प्लस एल्फा अपॉन साइन t। dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt, तो यहाँ लिख देना है dt। क्लियर? ऐसे सॉल्व कर देना है हमें इसे। अब देखो अब क्या करेंगे, साइन t प्लस एल्फा दिया गया है, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला हमें लगा देना है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t कॉस एल्फा प्लस कॉस t साइन एल्फा अपॉन साइन t इंटू डी टी। क्लियर? ऐसे लिख देना है। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। एक बार साइन टी को इस टर्म के नीचे लिख देना है, एक बार साइन टी को इस टर्म के डिवाइड में लिख देना है। मीन्स हम इसको ऐसा लिखेंगे, साइन टी, इतना तो क्लियर हो ही गया है आपको। x इज इक्वल टू टी प्लस एल्फा आया था यहां से। देखिए हमने इसको लिखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी कॉस एल्फा अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी साइन एल्फा अपॉन साइन टी इंटू डी टी। साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी कॉस एल्फा। वैल्यू आई कॉस एल्फा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एल्फा प्लस कॉस अपॉन साइन, ये हो जाता है कोट टी इंटू साइन एल्फा डी टी। अब क्या कर देना है, दोनों को अलग अलग कर देना है। दोनों टर्म्स को अलग अलग करेंगे तो वैल्यू हमारी हो जाएगी
कॉस एल्फा। देखो कॉस एल्फा कांस्टेंट है, यदि हम इस पूरी वैल्यू को बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचता है 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt प्लस, यहाँ से आप देखिए ये वैल्यू कांस्टेंट है तो हमने साइन एल्फा को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt प्लस साइन एल्फा बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोट टी dt। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है t, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन t क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हुआ कॉस एल्फा इंटू टी प्लस साइन एल्फा, ये है कोट टी। अभी हमने फॉर्मूला लिखा है कोट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, तो यहां पर भी कोट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग साइन टी प्लस सी। अब वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है एक्स माइनस एल्फा, तो ये वैल्यू हो गई कॉस एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा प्लस साइन एल्फा लॉग साइन एक्स माइनस एल्फा प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। टी प्लस एल्फा ले लेना है एक्स को, मतलब इसको लिखेंगे टी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू टी प्लस एल्फा आ जाएगी, देन वैल्यू रख देनी है, इसके बाद यहाँ फॉर्मूला लगा देना है और इंटीग्रेट कर देना है टोटल को। क्लियर है, यहाँ पर हमने टी मान के सॉल्व नहीं किया है ऐसे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पहले पढ़ लिए हैं उन्हें आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कॉट टी है तो आपने लॉग साइन टी लिख दिया है, यदि यहाँ पर टेन टी होता, इंटीग्रेशन ऑफ टेन टी, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते थे, लॉग सेक एक्स मीन्स लॉग सेक टी यदि टी की फॉर्म में आता है, या फिर माइनस लॉग कॉस टी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे यूजुअली हम करते क्या हैं, जिस भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है, माना सेक एक्स टेन एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन चल रहा है तो आपको आंसर सेक एक्स टेन एक्स की फॉर्म में दे देना है, वैसे ही यदि साइन कॉस में क्वेश्चन चल रहा है तो आपको आंसर भी साइन कॉस की फॉर्म में लिख देना है। क्लियर है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा, ठीक इसी तरह आपको कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस एल्फा को सॉल्व कर लेना है। क्लियर है, तो हो जाएगा क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व। अब देखिए आपके कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, जैसे कि यदि स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म डिनोमिनेटर में स्क्वायर की फॉर्म में लिखी गई हो, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि यदि स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं तो हम कैसे सॉल्व करें, क्या माने, किस वैल्यू को टी मान लें कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे कि यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है तो आपको इस फंक्शन को टी मान लेना है, जिससे आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। देखिए क्लास स्टार्ट हो ही चुकी है, आपको पता चली गया है, तो आपके जो कमेंट आते हैं हमारी क्लास पर, तो हमें वो कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। देखो आप सब इसी टाइप से कमेंट करते रहिए, जिससे जेई क्लासेस परिवार मेरिट को पॉलिटेक्निक के एक एक स्टूडेंट्स तक पहुंचने में आप हमारा साथ देंगे, तो हमारी क्लासेस का जो फ़ायदा है वो बाकी स्टूडेंट्स भी ले पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप सभी जो स्टेट्स हैं पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, आप लोग जितने भी हैं सभी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को आपने सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा, सभी साथियों तक, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर जरूर कीजिए, सभी को बताइए। साथ ही टेलीग्राम चैनल से जितने भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ वगैरह वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को। आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।